एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इसमें बहुत सी क्रांतियाँ हुई और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ है। और ऐसे में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल से लगातार दूसरी साल अब की बार भी पूरे देशवासियों से आह्वान किया है, पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि हमें हर घर तिरंगा कार्यक्रम एक बार दोबारा फिर इस साल भी हमने मनाना है। और ऐसे में अब की बार माननीय मोदी जी ने एक हमें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को और दी है कि जितने भी हमारे इलाके के शहीद परिवार हैं उन परिवारों के बीच में जाकर के उनसे हालचाल जान करके उनको सम्मानित करते हुए उन परिवारों के घरों से मिट्टी एकत्रित करके उनको दिल्ली में अमर वाटिका करके एक योजना मोदी जी लागू करने वाले हैं और उस मिट्टी को वहाँ पे अमर वाटिका कार्यक्रम के अंदर शहीद परिवारों के घरों की मिट्टी को पहुंचाने का हम कार्यकर्ताओं ने काम करना है। जी कल के प्रोग्राम को लेकर क्या मानते हैं? जी कल 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा और महिला मोर्चा दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के और ऐसे में युवा मोर्चा और अन्य मोर्चे के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और पूरे इलाके के आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को शाहबाद में शहीद जगदीश काल्डा पार्क से हम इसको तिरंगा पदयात्रा के भव्य पदयात्रा के तौर पे तिरंगा यात्रा के तौर पे इसको मना रहे हैं। और ऐसे में इलाके के सभी लोग एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। और हमें हमारे जितने भी टीम है, चाहे शाहबाद मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं भाई और हमारे नली मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं भाई कुलदीप हैं, भाई भरत हैं, ये सभी साथी आज प्रेस वार्ता में हम एकत्रित हुए हैं। बिट्टू भाई हमारे जनरल बॉडी कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में हम सभी लोग इलाके के लोगों से निवेदन करने के लिए आपके समक्ष आज आए हैं कि कल के 14 अगस्त के कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम का रूप दे करके आप सभी जो शहीद हुए हमारे देश की अपने मातृभूमि की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गए हैं, उन शहीदों को नमन करने के लिए, उनके सम्मान के लिए ये तिरंगा यात्रा में शामिल जरूर होगा। जी युवा मोर्चा की तरफ से जनता को क्या अपील करें? भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा से तत्पर तैयार रहता है। तो देश की सुरक्षा की बात है चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात है, अभी बाढ़ के दौरान अभी देखा होगा आप लोगों ने, आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभारी हूँ कि जिस प्रकार आपने बड़ी संकल्पबद्धता दिखाते हुए अपने इलाके के लोगों की सेवा करी और बहुत जरूरी खबरें जन जन तक पहुँचाने का काम किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। और साथ ही युवा मोर्चा के साथियों ने आपके साथ मिलकर के घर घर जाकर के चाहे पानी वितरित करने की बात थी, चाहे किसी परिवार को कोई समस्या आ रही थी, चाहे बिजली की थी, चाहे और अन्य समस्या थी, माननीय बेदी जी के नेतृत्व में शाहबाद इलाके के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित इलाका था। ऐसे इलाके में जा करके सभी लोगों ने जन समस्या को सुन करके उनका निवारण करने का काम किया। तो रूट क्या रहेगा इसका, क्या मार्ग क्या रहेगा? जी कल की यात्रा का रूट रहेगा 14 अगस्त की यात्रा का हमारा शहीद जगदीश काल्डा पार्क पे सुबह 9 बजे का एकत्रित होने का समय है। वहाँ से हम लोग अपना सिविल हॉस्पिटल के आगे से होते हुए हनुमान मंदिर रोड, उसके बाद राजमुकुट डिपो के आगे से होते हुए ये दुर्गा मंदिर चौक के बाद चूड़ी बाजार और जगाधरी वाले कुएं से होते हुए दोबारा कमेटी बाजार से होते हुए दोबारा शहीद जगदीश काल्डा पार्क पे हम इसका समापन। कौन लोग शामिल होने वाले हैं इसमें? माननीय बेदी जी, कृष्ण बेदी जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है शाहबाद में, और इसमें नायब सिंह सैनी जी, रवि बतान जी इसमें मुख्य तौर पर रहेंगे। आम जन को कैसे अपील करें वो भी इस यात्रा में शामिल हो, शहीदों को नमन करें? देखिए, शहीदों ने जिन्होंने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है वो किसी एक दल या अपने परिवार के लिए न्यौछावर नहीं होकर के गए हैं, उन्होंने पूरी देश के लिए ये बलिदान दिया है। तो ऐसे में हम आम जनमानस का अपने दिल से भी एक आग्रह करना चाहिए कि हमें इस ऐसी यात्राओं का आयोजन, ऐसी भव्य आयोजनों में हमें शामिल होकर अपने देश की सुरक्षा में न्यौछावर होने वाले जवानों के नमन करना चाहिए। आज़ादी देश का सबसे बड़ा पर्व है, तो आम जन को भी अपील करेंगे अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने घरों में तिरंगा लहराएं। जी माननीय मोदी जी ने लगातार दूसरी साल ये है, मोदी जी ने इस बार भी अपील की है, मैं अभी बोल करके हटा हूँ कि मोदी जी के आह्वान पर ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में लगा है। और ये तो हमारा खुद का भी अपना फर्ज बनता है कि हम अपने तिरंगे की शान बढ़ाने का काम करें। और तिरंगे के लिए तो हमें हमारे इतने नौजवान सैनिक, अभी मैं गांव-गांव जाकर के आया हूं, और जैसे कतलारी के अंदर हमारे एक भाई शहीद हुए थे, मात्र 25 दिन उनकी शादी को हुए थे, और 25 दिन बाद वो जब ड्यूटी पे गए तो वहाँ पे आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो मारे गए, शहीद हुए। उसके बाद हमारे गुरजट भाई थे राय माजरा से, वो अपने असम में ड्यूटी देते हुए शहीद हुए मुठभेड़ के अंदर। तो ऐसे न जाने कितने हमारे नौजवान सैनिक जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपनी बलिदान दिए हैं, उन सबको हमें नमन करते हुए तिरंगे की शान को चाक चौबंद करते हुए हमें अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाना चाहिए।